हाँ भैया, जिस समय धुंधली की बहन अंधली अपने पति से लड़कर के अपनी बहन के घर पहुंच जाती है, तो आज अंधली ने अपनी बहन धुंधली को उदास देखा है तो पूछने लगी, बहन क्या बात है? वैसे तुम इतना उदास नहीं रहती थी, आज बात क्या है? धुंधली अपनी बहन अंधली से कहने लगी, बहन मेरे पति कहीं से एक फल लेकर के आए हैं और उन्होंने कहा है कि तुम इस फल को खा लोगी तुम्हारे कोई संतान अवश्य हो जाएगी, लेकिन संतान को जन्म देते समय जो पीड़ा होती है वो मुझसे सहन नहीं होगी और न तो मैं बच्चे का पालन पोषण कर पाऊँगी, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊँगी। लेकिन मैं इस फल का करूँगी क्या? धुंधली कहने लगी, बहन तू चिंता मत कर, वो फल ला कर के मुझे दे और मेरे गर्भ में जो बच्चा है मैं पैदा होते ही मैं तुझे दे दूँगी। जो भी मेरे गर्भ में बच्चा होगा वो मैं तुझे दे दूँगी। उस समय वो फल धुंधली ने ला कर के अंधली को दिया। वो फल अंधली ने लिया। जो ब्राह्मण देव के दरवाजे पे गाय बंधी थी उस गाय को वो फल जा कर के खवा दिया। भगवान की कृपा से वो गाय गर्भ धारण करती है। धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो उस गाय के गर्भ से एक बड़ा ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका शरीर सारा गाय का था, मुंह और कान केवल इंसान के जैसे थे। आहा भैया, सारा शरीर आदमी का था लेकिन मुंह और कान जो थे वो गाय के जैसे थे। उनका नाम गोकर्ण रख दिया गया। गोकर्ण जब धीरे धीरे सयाने होने लगे, बड़ा ही भगवान की भक्ति करते हैं, बड़ा ही भगवान का पूजन अर्चन वंदन करते हैं। और धीरे धीरे जब समय बीता तो धुंधली के घर में जो पुत्र पैदा हुआ, अंधली के घर में जो पुत्र पैदा हुआ, वो पुत्र जाकर के अंधली ने अपनी बहन धुंधली को दे दिया। कहा, बहन लो ये बेटा आज से तुम्हारा है। धुंधली ने वो पुत्र लिया, अपना बेटा समझ करके पालने लगी। इधर पूरे मोहल्ला में खबर मच गई कि ब्राह्मण के घर में पुत्र पैदा हुआ चौथेपन में। और जब ब्राह्मण देव ने जाना तो भगवान से विनती करने लगे कि प्रभु तूने मेरी विनती सुन ली। और ऐसा ही नहीं, अति खुशी ब्राह्मण को छाई है, हुई रहे पुण्य दान में लना में भैया। अरे दान अधिक लुटवाओ है तुम्हें, रहे विनय समझ जाई है तुम्हें। ब्राह्मण देव बड़ा ही खुश हुए, बहुत खुश हुए। ब्राह्मण देव बहुत खुश हुए। मेरे भैया, धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों बालक जब सयाने हो गए तो जो अंधली का पुत्र जो था धुंधली का पास में, वो जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसका नाम धुंधकारी रखा गया। धुंधकारी धीरे धीरे जब सयाना हुआ तो वेश्याओं की संगत करने लगा, जुआ खेलने लगा, दारू पीने लगा, सारे गलत काम करने लगा। जो घर में दौलत है वो जाकर के वेश्याओं को दे आता है। एक दिन ब्राह्मण आत्मदेव ने समझाया, पुत्र इस तरीका के काम समाज में अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसने पिता की कोई बात नहीं मानी। लेकिन दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि जब दुर्दशा मनुष्य पर आबई, पहले पड़ई बुद्धि पर गाज। घर किया मैया सिंह ला गई, अपने पिता लगत जमराज। अहित किया बात सूल समदर से, अपने पिता लगत जमराज। ब्राह्मण देव ने समझाया, लेकिन उस पुत्र ने कोई बात नहीं मानी। जब कोई बात नहीं मानी तो ब्राह्मण देव अरे दुखी हुई के उन्होंने रे जंगल की सीध लगाई। छोड़ दो घर बार रे प्रभु, चरणन में उचित दियो। जब नहीं माना वो पुत्र तो आज ब्राह्मण देव छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। और इधर
धीरे धीरे वो वेश्याओं की संगत करता रहा। सारी दौलत वेश्याओं को जाकर के दे दी, घर में कुछ भी नहीं बचा। लेकिन भक्तों, मैं तो यही बात कहूँगा कि औरत और जुआ, दारू, चुगली, इन चीज़ों को अगर हर इंसान छोड़ दे तो उसका संसार में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। नाश की जड़ हैं ये चीज़ें। जहाँ ये लक्षण आपको दिखाई दें, समझ लो उस जगह पे विनाश हो जाएगा। भक्तों, सारी दौलत वेश्याओं को जाकर के उसने लुटा दी, घर में कुछ नहीं रहा। एक दिन वेश्याओं ने पूछा कि तुम इतनी दौलत कहाँ से लाते हो? धुंधकारी कहने लगा, तुम्हें इससे क्या मतलब है? अरे हम तुम्हें ला कर के दे रहे हैं, तुम्हें आम खाने से मतलब या गुठली गिरने से मतलब? वेश्याएं चुप हो गईं। बाद में वेश्याओं ने सलाह की कि इसके पास कुछ भी नहीं है, इतनी दौलत कहाँ से लाता है? ऐसा तो नहीं है कोई गलत काम करता हो, एक दिन पकड़ा जाए, ये भी मारा जाएगा, हमें तुम्हें भी मरवा देगा। इसलिए एक काम करो, अरे जब जे लौटी दोबारा आवे, जानी से दे मरवाई। अरे जब जे लौटी दोबारा आई, जान से दे मरवाई। अरे कटी जाइए सबई फंदर के, सबकी जान बच जाए है। महाराज लौट के आई गए वो हैं, और बड़े प्यार से आदर से बलिगा बेलए बेडारी। सैया पूछे गो जाऊलिया, तेरी गई से भी गई। और धर्मराज जब लेखो मांगे, तब तुम कहा बताइयो। करी करी आदि हाई करमन की, फिर आंसू ढरकाइयोरी। ससुरे में काटी जाइयो, मायके में चलियो संहारी के, ससुरे में काटी जाइयो। वेश्याओं ने शाम को जब आया तो बड़े प्यार से बैठा लिया। दारू पिलाने के बाद में उसे रात में मार दिया, मार करके गांव के बाहर फेंक दिया। अब वो भूत हो गया। गोकर्ण जहाँ लेटे हैं जा कर के बोला, भैया मुझे प्यास लगी है, मैं वेश्याओं के हाथ से मारा गया हूँ। गोकर्ण ने कहा, भैया चिंता मत करो, मैं पानी अभी लाता हूँ। जैसे ही आँख खुली, गोकर्ण उठ के बैठे, कुछ भी नहीं। फिर दूसरे दिन उसने सपना दिया, कहा भैया मुझे बचाओ, मुझे वेश्याओं ने मार दिया है, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। गोकर्ण उठ के बैठा, फिर कोई नहीं। अब गोकर्ण जो था परेशान जब हो गया तो जाकर के सूर्य भगवान को अर्घ देता है और सूर्य भगवान से कहता है कि मेरे भाई की आत्मा को शांति किस तरीक़ा से मिले। तो सूर्य भगवान ने कहा कि तुम 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का कराओ प्रचार। आज धुंधकारी की शांति को पाने के लिए हुआ क्या, गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान किया और धुंधकारी से कहा कि भैया ये कथा मैंने तुम्हारे लिए शुरू करवाई है, आप इस कथा को सुनने ज़रूर आएं। कथा शुरू हुई। और कथा के पहरा पे किसे रखो? बजरंग बली। हड्डी डारी कुत्ता लड़ा था सोनू भाई। कथा के पहरा पर बैठे बजरंग बली। अब धुंधकारी चलो आओ सीना ताने, होता वैसे घमंडी है तो सीना ताने चलो आओ, कथा में बैठो। अब जैसे कथा में बैठो, बजरंग बली ने उठाओ डंडा, अब पीछे पीछे दपटाया है भाज गो। बजरंग बली आके बैठ नहीं पा, चले वो फिर आई, वो फिर बैठ गो, फिर बजरंग बली दपटाया। बजरंग बली कई उदाएँ दपटाओ, एक दाएँ बोलो अच्छा हम कथा सुनी ही जरूर, देखे तुम कैसे दुखी हो हमें। अब की बार में पीछे भागवत कथा जो हुई रही थी, एक बांस गड़ो हो तो उस बांस में जाई के बैठ गो। जब बांस में जाई के बैठ गो तो एक दिन की जब उसने कथा सुनी तो पहले ही दिन की गाथा से, पहले ही दिन की गाथा से एक गांठी नरक की टूट गई। 7 दिन उसने कथा सुनी,
अति मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ, मोक्ष को प्राप्त हो गया। 7 दिन तक कथा उसने सुनी। तो उसके भाई ने पूछा कि ये आवाज़ काहे की हुई थी? बोले तुम्हारे भाई की एक गांठ जो है वो टूट चुकी है। 7 दिन तक धुंधकारी ने कथा सुनी, जो भूत योनि से भगवान के परम धाम को चला गया, मुक्ति पा गया। इसीलिए भागवत कथा जो होती है, आगे स्थान देवताओं का होता है और पीछे जो भागवत कथा में काली झंडी लगी होती है वो भूत प्रेतों का स्थान होता है। इसीलिए कथा आगे बैठ करके देवता लोग सुने और भूत प्रेत पीछे कथा बैठ करके सुनते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से किसका कल्याण हुआ, किन किन लोगों का कल्याण हुआ, बहुत सी कथाएं पड़ी हैं जो हम आपको फिर कभी समझाएंगे। अरे अपनी लिखी गाथा मैंने तुमको गाई सुनाई, और जो कछु गलती होई भ्रात मेरी माफ अभी करी दीजो। और सोनू यादव पास में बैठे सरदार नगर से आए, और कथा में भारी सहयोग करो तुम सुन ले मेरे भाई। अरे समसम मोबाइल J2 की भैया रिकॉर्डिंग हुई रही भाई, कथा जो सुनी वो चाओ भ्रात सोनू के नाम से ढूंढी लीजो।